हेलो बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला हमें चार यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें ये बताना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कौन से स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, अब पहले सबसे पहले देखते हैं हमारा क्या है, न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो होती है, ठीक है, वो होती है फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियंस। ठीक है, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियंस इज न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियंस इन एटम। ठीक है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होती है उनमें जो फोर्स होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है। और न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में होती है, या तो प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच में होगी। ठीक है, या होगी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच। ठीक है, या होगी न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे फोर्स किसके बीच में लग रही है, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स मींस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के बीच, या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मींस पॉजिटिव एंड न्यूट्रल चार्ज के बीच, या न्यूट्रल और न्यूट्रल चार्ज के बीच लग रही है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे कभी पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ लगेगा, कभी पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज में। ठीक है, तो यह जो है स्टेटमेंट हमारी S1 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट है। S2 देखो, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, तो अब हमने जितनी फोर्स डिस्कवर करी है उन्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो थर्ड, S3, इट्स रेंज इज वेरी लार्ज। बट ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स है, ये बिटवीन न्यूक्लियंस लगती है, तो इसका रेंज होती है वो बहुत स्मॉल होती है, यानी बिटवीन एक एटम के अंदर इसका होता है। ठीक है, रेंज, तो इसकी रेंज है बहुत स्मॉल होगी, तो हमारा जो S3 है वो गलत होगा। ठीक है, अब S4 देखो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये करती है न्यूक्लियस को हेल्ड करके रखती है, न्यूक्लियस को हेल्ड करके रखती है, तो इसलिए ये स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो हमारी S1, S2 एंड S4 स्टेटमेंट जो है करेक्ट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा कौन सा C ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा।